Hello children, as we know, chapter 7 spreadsheet 1 cal open source was going on. In today's class we will further study the chapter. इस चैप्टर में हम लोगों ने स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ा कि स्प्रेडशीट एक तरह का कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसमें डेटा अरेंज होते हैं रो और कॉलम के फॉर्म में. एंड वी नो देर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट के हेल्प से हम अपने डेटा को बहुत सिंपल और कॉम्प्लेक्स वे में स्टोर कर सकते हैं. हम उसमें फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम उसमें न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा स्टोर कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो क्रिएट ग्राफ एंड चार्ट. एंड वी हैव सीन कि हाउ टू स्टार्ट ओपन ऑफिस कैल. And we have also studied about component of OpenOffice Cal. Title bar, menu bar, tool bar, formula bar, navigation button, status bar and so on. और हम लोगों ने वर्कबुक क्या है, वर्कशीट क्या है, इनके बारे में भी पढ़ा था. And we know about row and column. As we know, shell is the intersection of row and column. सेल जो है वो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है. एंड द सेल which is known as active cell which look like this. This is an active cell. Okay, today we will further study this chapter. So look at the page number 118. Entering data into a worksheet. हम लोग डेटा कैसे इंटर करते हैं वर्कशीट में? We will see this. Dobu. How can we enter data in the worksheet? डोबू ने बोला कि हम वर्कशीट में डेटा कैसे इंटर कर सकते हैं. फादर, इट्स वेरी इजी. ये तो बहुत आसान है. When a cell is active, anything we typed is enter into it. जब सेल हमारा एक्टिव रहेगा तो हम जो भी इसमें टाइप करेंगे वो एंटर हो जाएगा. स्टेप टू एंटर डेटा. पहला स्टेप है क्लिक ऑन द सेल A1, टॉप मोस्ट सेल ऑफ द लेफ्ट ऑफ द स्प्रेडशीट. हम सेल A1 पे क्लिक करेंगे जो सबसे टॉप मोस्ट सेल है. And then step 2, notice the heavy black border around the A1 cell. हम देख सकते हैं heavy black border है A1 cell के, which indicate that it is an active cell. जो बतला रहा है कि हमारा सेल जो है वो एक्टिव है. A is the top of the first column and 1 is the first row. Both are highlighted and the highlighting also indicate that A1 is the active cell. Look, हम देख सकते हैं कि हमारा एक्टिव सेल है A1. स्टेप 3, टाइप वेलकम टू कैल एंड प्रेस इंटर. वॉट एवर डेटा इज बीन इंटर्ड इन अ सेल इन अ वर्कशीट, इट अपीयर्ड एट 2 places, इन द सेल एंड इन द फॉर्मूला बार. हम यहाँ पे लिखें वेलकम टू कैल. हम जो भी डेटा यहाँ पे एंटर करेंगे वो 2 जगह एंटर होगा. एक पहला सेल में और दूसरा हमारा फॉर्मूला बार में. देन स्टेप 4, आफ्टर प्रेसिंग इंटर A2 विल बिकम द एक्टिव सेल. और जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर नीचे चला जाएगा और A2 हो जाएगा हमारा एक्टिव सेल. द वर्ड वेलकम टू कैल आर इन A1. और जो हम लोग लिखा वेलकम टू कैल वो हमारे A1 में है. फादर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी इंटर्ड इन अ सेल. फादर ने बताया कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एक सेल में इंटर कर सकते हैं. डोबू, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा? तो डोबू ने बोला डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा क्या है? Data can be categorized into various types.
पहला है नंबर, इट कंप्राइजेज ऑफ न्यूमेरिकल डेटा ओनली कंप्राइजिंग ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to 9। पहला डेटा है नंबर, जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा लिखते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। When the number are entered in a cell, they are right aligned by default। जब हम सेल में नंबर लिख रहे हैं तो वो राइट अलाइन रहेंगे। एंड द सेकेंड इज टेक्स्ट, इट कंप्राइजेज ऑफ अल्फान्यूमेरिक डेटा दैट कैन be contained and that may contain a combination of alphabet from A to Z, spaces, digit, special symbol, etc। दूसरा है हमारा टेक्स्ट, जिसमें हम अल्फान्यूमेरिक डेटा लिखते हैं, वो रहेगा हमारा अल्फ़ाबेट, उसमें स्पेसेस भी रहते हैं, डिजिट भी हम डाल सकते हैं और हम स्पेशल सिंबल भी डाल सकते हैं। और जब हम टेक्स्ट इंटर करेंगे तो वो हमारा होगा लेफ़्ट अलाइंड। हम जब नंबर इंटर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा राइट अलाइंड। हम देख सकते हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं हमने जो नंबर इंटर है यहाँ पे राइट अलाइंड है और जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट अलाइंड है। और तीसरा डेटा है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम आर यूज्ड इन वर्कशीट फॉर ट्रैकिंग एंड कैलकुलेटिंग द डेटा। डेट और टाइम के हेल्प से हम ट्रैक करते हैं और डेटा को कैलकुलेट करते हैं। टू इंटर अ डेट इन सेल यूज़ द स्लैश और डैश कैरेक्टर। हम डेट इंटर करने के लिए सारे कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। टू इंटर टाइम यूज़ द कोलोन, एंड जब हमें टाइम इंटर करना है तो हम कोलोन का यूज़ करते हैं। वी कैन ऑल्सो इंटर डेट एंड टाइम इन द सेम सेल। हम एक ही सेल में डेट और टाइम इंटर कर सकते हैं। एंड अनदर डेटा है फंक्शन एंड फॉर्मूला। दे डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन सेल। दे कंटेन वैल्यूज ऑपरेटर लाइक प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एड्रेसेस ऑफ द सेल। फंक्शन और फार्मूला भी एक टाइप का डेटा है जिनका हम यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स में आ गए प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। बिफोर एंटरिंग फार्मूला और अ फंक्शन इन अ सेल, इट मस्ट बी प्रिसीडेड विथ इक्वल टू साइन। और जब भी हम कोई फार्मूला या कोई फंक्शन का यूज़ करेंगे तो उसके पहले हम लोग इक्वल टू साइन ज़रूर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इंटर्ड है वो सिर्फ नंबर इंटर किया हुआ है, एंड यहाँ पे टेक्स्ट इंटर्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम इंटर किया हुआ है, एंड हेयर इट इज़ इंटर्ड फार्मूला, और इसके पहले जो है वो हमारा इक्वल टू साइन है। देन द नेक्स्ट इज एक्टिविटी। Read the following value and write down the data type and its alignment in the space। इसमें आप लोग को कौन कौन से डेटा टाइप हैं वो लिखने, जैसे ये नंबर्स हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं जिसे हम टेक्स्ट कहते हैं, और ये अलाइनमेंट कैसे होंगे वो आप लोग को लिखना है। देन फादर, दोबू, you have learned how to enter data in a cell to create a worksheet। Now let's क्रिएट अ वर्कबुक। तो फादर ने बोला कि अब तुमने सीखा कि हम डेटा को कैसे इंटर करते, अब तुम एक वर्कबुक क्रिएट करो। देयर इज एन हैंड्स ऑन। इंटर योर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस इन द डिफरेंट सेल एंड राइट डाउन द एड्रेस ऑफ द सेल इन विच इट इज़ इंटर्ड अलोन विद इट डेटा टाइप। आप लोग को एक वर्कबुक क्रिएट करना है जिसमें रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम और एड्रेस लिखना है, और आप लोगों को नोट करना है एड्रेस ऑफ द सेल एंड डेटा टाइप। एंड द नेक्स्ट इज ओपन OpenOffice.org cal software, and by using any one of the method mentioned above, a blank workbook with
द टाइटल अनटाइटल्ड वन विल ओपन. Enter the following detail about any 5 student from your class in the specified cell. इसमें आप लोगों को किसी भी 5 स्टूडेंट के डिटेल को एंटर करना है. डोबू, फादर, कैन आई सेव द वर्कबुक? फादर से डोबू ने पूछा कि क्या हम वर्कबुक को सेव कर सकते हैं. फादर, यस, इट इज सिंपल एंड सिमिलर टू सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन राइटर. ये बहुत सिंपल है और बिल्कुल सिमिलर है जैसे हम राइटर में डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं. सेविंग अ वर्कबुक. अ वर्कबुक कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग टूल बार बटन, मेन्यू ऑप्शन और कीबोर्ड शॉर्टकट. हम वर्कबुक को बिल्कुल सेम वे में सेव कर सकते हैं जैसे हम राइटर में करते थे. हम क्लिक करेंगे फाइल में, वहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा सेव, या हम प्रेस करेंगे Ctrl+S कीबोर्ड से. देन क्लिक द सेव बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार एंड आफ्टर दैट सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. यहाँ से हम जो भी फाइल नेम देना चाहें वहाँ वो दे देंगे एंड देन हम सेव पे क्लिक कर देंगे. Notice the default name untitled one is highlighted in the file name box. तो जब इस तरह का बॉक्स अपीयर होगा तो untitled one हाईलाइटेड रहेगा. तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे जो भी फाइल का नाम हम देना चाहें. एग्जाम्पल, लेट्स नेम दिस फाइल एज डिटेल ऑफ स्टूडेंट एज न्यू फाइल नेम ओवर द डिफॉल्ट नेम विच इज़ अनटाइटल्ड वन. तो हम इसके जगह फाइल नेम डाल देंगे डिटेल ऑफ स्टूडेंट. जब हम फाइल नेम डाल देंगे डिटेल ऑफ स्टूडेंट, देन आफ्टर हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल जो है वो सेव हो जाएगा. क्लिक ऑन सेव बटन, देन आवर फाइल विल बी सेव्ड. द नेक्स्ट इज एक्टिविटी. इफ पॉसिबल यू कैन डू दिस एक्टिविटी एंड असेसमेंट एक्टिविटी ऑल्सो. आई विल शो यू these things on the computer. Let's see. मैंने openoffice.org ओपन कर रखा है. हमें स्प्रेडशीट क्रिएट करना है तो हम देखो हम कैसे ऑन करते हैं. जब हम इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो ये हमारा openoffice.org कैल हमारा ओपन हो गया. तो हम देख सकते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हम देख सकते हैं ये जो सेल है A1 ये हाईलाइटेड है. तो ये हो गया हमारा एक्टिव सेल. एज वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट्स दैट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड. मान लो हमें यहाँ कुछ लिखना है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एज गिवन इन योर बुक इन पेज नंबर 120. मान लो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेलकम टू कैल. तो आप देख सकते हो ये 2 जगह लिखा रहा है. मैंने यहाँ पे टाइप किया वेलकम टू कैल, तो ये हमारा एक्टिव सेल में टाइप हो रहा है. नेक्स्ट ये टाइप हो रहा है फॉर्मूला बार में. ओके, मान लो मुझे इंक्रीज करना है तो हम यहाँ से ऐसे करके इसको A1 को इंक्रीज कर सकते हैं. तो आफ्टर टाइपिंग दिस हम A2 में आ गए. तो अब हम देख सकते हैं हमारा A2 सेल जो है वो एक्टिव है. अगर हमें कुछ नंबर टाइप करना है तो देखो, मान लो हम यहाँ नंबर टाइप कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7. तो हम देख सकते हैं ये हमारा राइट अलाइंड है क्योंकि हम जो भी टाइप कर रहे हैं वो राइट अलाइंड हो रहा है. बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइंड रहता है. और जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे वो हमारा, मान लो मैंने कुछ और लिखा क्लास, तो हम देख सकते हैं जो भी हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं वो हमारा लेफ्ट अलाइंड है.
इफ़ वी वांट टू सेव दिस, अगर मान लो हमें इसे सेव करना है तो हम फाइल में जाएंगे, देन हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। तो वैसे ये अनटाइटल शो करता है या इवन नहीं भी कभी करता है वो, तो हम यहाँ पे अपना फाइल नेम कुछ भी दे सकते हैं, स्टूडेंट डिटेल। देखो मैंने ये फाइल नेम सेव कर दिया, तो अब ये सेव हो गया है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू।